तो ये 13 दिया है, इसके साथ में x है, और यहाँ पर दिया है 5, इसके साथ में x है, और बराबर के इधर देखो इसके साथ में भी x है। तो जो एक जैसे हैं उनको करना है एक पास में। देखो ये वाला x वाला है, ये x वाला है, ये वाला x वाला है, तो इनको करेंगे एक पास में। तो यहाँ पर लिखो 13x + 5x, और यहाँ पर देखो ये दो के साथ में x है, तो इसको मिलाना है इधर। ठीक, ये देखो प्लस का दिया है और बराबर के इधर आएगा, किसमें हो जाएगा? तो यहाँ पर प्लस का निशान लगा है, तो बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, किसी में हो जाएगा? माइनस में होगा। ये अगर माइनस में दिया है तो प्लस में होगा, और गुणे में दिया है तो भाग में होगा, और भाग में दिया है तो गुणे में होगा। इतना है समझ में? अब देखो यहाँ पर ये वाला दिया है, ये प्लस का दिया है x का, क्योंकि यहाँ पर ये x वाले दिए हैं, तो इन्हीं के पास में हमको करना है इस वाले x को। तो ये वाले x किस में दिया है? प्लस का दिया है। देखो ये बराबर के उधर प्लस का निशान है, यहाँ देखो बराबर के उधर प्लस का निशान है, हमें लाना कहाँ है? बराबर के इधर लाना है। तो बराबर के इधर लाएंगे, किस में होगा? माइनस में होगा। यहाँ पर लगाना है -2x। यहाँ तक समझ में? अब बराबर लिखो 19। देखो 13 के पहले कोई चिन्ह नहीं लगा है, तो ये होगा इसके पहले चिन्ह प्लस का, और 5 के पहले कौन सा है? प्लस का, इसके पहले माइनस का है। तो ये वाले जो प्लस वाले हैं ये इनको जोड़ना, कितना हुआ? 13 5 18 हुआ, 18x। और फिर देखो कितना दिया है? ये -2x बराबर लिख दो 19। अब देखो 18x, इसके पहले कोई चिन्ह नहीं लगा है, तो ये प्लस का होगा, और जो इसके पहले माइनस है तो माइनस का। ये प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस होता है, तो घट जाएगा। 18 से घटाएंगे तो 2 घटाएंगे तो बचेगा 16x बराबर कितना होगा? 19। यहाँ तक समझ में आ गई? ठीक, अब देखो क्या करना है, यहाँ पर लिखना है x। 19 लिखा है, 19 लिख लो। फिर यहाँ पर खींचो लाइन, इन दोनों के बीच में जो 16 दिया है और x दिया है, इनके बीच में कौन सा चिन्ह है? गुणे का चिन्ह। गुणे का चिन्ह होता है ना इनके दोनों के बीच में, 16 और x के बीच में होता है गुणे का निशान। यहाँ देखो जैसे यहाँ पर 16 लिखा है, अगर हम इसकी x से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा? 16x होगा। यही तो होगा, वही तो लिखा है ना 16x। इनके बीच में गुणे का निशान है, हमें ले कहाँ जाना है? बराबर के दूसरी तरफ लेकर के जाना है। तो गुणे का जब जाएगा दूसरी तरफ तो किसमें हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो उसमें भाग में कितना लिख दो? 16 लिख दो। इसको ब्रैकेट में हटा दो, कितना बचा? -5/4 बचा है। यहाँ पर दिया है माइनस, और यहाँ पर देखो ये जो हर दिया है, हर माइनस में दिया है, तो क्या करेंगे फिर? ये जो माइनस का दिया है ये इसको हटा दो। इसको हटाने क्या करेंगे? इसके गुणा कर दो, इससे माइनस का 6 है, इसके अगर हम गुणा करते हैं माइनस के 1 तो कितना हो जाएगा? प्लस का 6 हो जाएगा। यहाँ से माइनस का जो चिन्ह है वो हट जाएगा। यहाँ पे लिख लो, इसको बाद में बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर बचेगा माइनस का 6। अब देखो यहाँ पे लिखो -5/4 और माइनस का निशान लगा दो। यहाँ देखो हर जो है माइनस में दिया है, हर माइनस में नहीं होना चाहिए, हर होना चाहिए प्लस में। तो इसके गुणा करा दो, इससे माइनस का 6 दिया है, अगर इसकी गुणा करा दिए माइनस के 1 से तो कितना हो जाएगा? ये प्लस का 6 हो जाएगा 6। जब माइनस के 1 से इसके गुणा कराओगे तो ऊपर भी गुणा कराना पड़ेगा, तो इसकी गुणा करा दो माइनस का 1 और इसकी भी गुणा करा दो माइनस के 1 से। इससे हो जाएगा कि जो हर है हर प्लस में हो जाएगा। अंश अगर माइनस में दिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो हर दिया होता है वो माइनस में नहीं होना चाहिए। तो हर को प्लस में बदलने के लिए क्या करना है? माइनस के 1 से गुणा कर दो। जैसे यहाँ पर दिया है माइनस का 6 दिया है, लेकिन यहाँ पर कोई और भी संख्या दी होती माइनस में, जैसे माइनस का 4 होता, माइनस का 5 होता, माइनस का 8 होता, कोई भी माइनस की संख्या दी होती तो उसको हम गुणा कैसे करा देते? माइनस के 1 से। जो माइनस की गुणा हो जाएगी तो प्लस में हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा, जो प्लस का दिया ये माइनस का दिया, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 5 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा प्लस का 6। समझ में आ रही है? फिर लिखो -5/4। ये माइनस का दिया, ये भी माइनस का दिया, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 6, ऊपर 5 तो आ जाएगा बाद में। अब देखो यहाँ पर दिया है 4, यहाँ पर दिया 6,
इनका निकालना है लासा, हर बराबर नहीं है तो इनका निकालना पड़ेगा लासा। तो 4 और 6 का लासा कितना होगा? 2 दूना 4, 2 3 6, 2 से काटो, 2 की 2, यहाँ पर हो जाएगा 3, इसको 3 से काटो, गुणा बराबर 2 दूना 4, 4 3 12, लासा कितना आ गया? लासा आ गया है 12। इतना समझ में आया? जब लासा 12 आया है तो 12 यहाँ पर भी होना चाहिए 12, और 12 यहाँ पर भी होना चाहिए। 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 12 आ जाए? कितनी बार? तो 3 से इसकी गुणा करा दो। 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 12 आ जाए? 2 बार। 2 से इसकी गुणा करो, 2 के नीचे कितना होगा? ये माइनस का दिया, ये प्लस का दिया, माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस होता है। समझ में आ गया? तो हमने क्या बताया था, अगर माइनस चिन्ह का अगर जोड़ा बन जाए तो आंसर प्लस में आता है, अगर जोड़ा ना बने तो माइनस में। ये माइनस का दिया, ये प्लस का दिया, तो हो जाएगा कितना का? 5 के 15 किसका होगा? माइनस का, बटे में हो जाएगा 12, प्लस 5 गुना 10 होगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। माइनस का 15 दिया है, प्लस का 10 दिया है, माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस। पहले यहाँ पर लिख लो। अब देखो हर दोनों के बराबर हो गए तो हर को एक बार लिख लो। माइनस का 15 दिया है और प्लस का 10 दिया है, तो माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस होता है। तो घटा दो, फिर 15 से घटाएंगे 10 तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। और इन दोनों में बड़ा कौन सा है? 15। इन दोनों में बड़ा कौन सा है? 15। 15 का चिन्ह कौन सा है? माइनस का है, तो यहाँ पर माइनस का लगा दो। x प्लस एक्स कितना आएगा बताओ? x प्लस एक्स यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ देखो x कितने हैं? ये 1 x है, यहाँ पर x कितने हैं? 1 है। देखो x कितना है दिया है? x कितना है? x 1 दिया है, ये भी x 1 दिया है, तो 1 कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। समझ में आया? इसे लिखा है x प्लस एक्स प्लस एक्स दिया है। ये कितने x हैं? 1, ये वाला x है 1, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो कितने हो गए? 3 हो गए। 3x। समझ में? अच्छा आप देखो, जिसे यहाँ पर दिया है 4x माइनस, ये से कम करो, कितना बचेगा यहाँ पर? ये दिया है 4x, ये कितने x हैं? ये वाला कितना है? 1 है, तो वही है। इसे यहाँ पर लिख दें, एक की गुणा अगर हम 1 से करा दें तो कितना आएगा? 1 से तो आएगा। तो यहाँ पर देखो जो 1 से लिखा है, इसके पहले 1 नहीं लिखा होता है, तो अगर सिंगल 1 देखो, अगर 1 से 1 बार लिखा है तो कितने x है? 1 है, तो वही है। अगर 2 लिखे हो तो 2x हो जाते हैं, अगर 3 हो तो 3x हो जाते हैं। यहाँ पर 4 लिखा है तो 4x है। यहाँ पर कितना है? 1x है, तो 4x से घटाएंगे 1 तो कितना बचेगा? 3 बचेगा, 3x हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसे लिखा 8 माइनस 6x, 8 हम से घटाओगे 6, कितना बचेगा? 2x। 3y माइनस y, कितने y हैं? ये 3y है, कितना है? 1y दिया है, तो 3 से घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2y। समझ में आया? अच्छा, इसे दिया है 3x प्लस 4x बराबर दिया है 5 प्लस 5, कितना होगा? 3 4 7, x बराबर कितना हो जाएगा? 5 5 10, x बराबर क्या हो जाएगा? 10/7। समझ में आया? इसे यहाँ पर लिखा है x लिखा है, गुणा करता है लिखा है। तो ये कितने x हैं? 1 है, ये कितने x है? 1 है। देखो गुणे में क्या होता है? गुणे में घातें जुड़ती है। इसे कितना लिखा है? ये 1 है, यहाँ पर कितना है? 1 है। समझ में आया? समझ में? इसकी घात कितनी है? जैसे यहाँ पर 1 लिखा है 1, तो ये x कितनी बार है? 1 बार। अगर इसे यहाँ पर लिखा है x की घात 2 है तो x कितनी बार है? 2 बार। अगर लिखा है x की घात 3 तो x कितनी बार है? कितनी बार है? 3 बार। समझ में आए? यहाँ देखो हमने क्या बताया, x गुणे x, x कितना है? 1 ये वाला है, 1 ये है। गुणे में घातें क्या होती है? जुड़ जाती है। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो x एक बार लिख लो। 1 1 कितने हो गए? 2। ये लिख दो सब।
अगर लिखा है x की घात 2 गुणे x, यहाँ पर देखो घात कितनी है ये, देखो दोनों जगह पर x है, x लिख लो। दो यहाँ पर घात है, यहाँ पर घात कितनी है, एक है, तो दो ये कितना हुआ, 3 हो गया। समझ में आए, समझ में आया, इसलिए x की घात 4 है गुणे x की घात 3 है, तो दोनों जगह पर x लिखे हैं, तो एक बार x लिख लो, तो गुणन बातें क्या होती है, जुड़ जाती है। 4 3 कितना हुआ, 7। समझ में आए, भाग बराबर कर दे, x की घात 4 भाग लिखा है x की घात 2, तो यहाँ देखो दोनों जगह पर x दिया है, एक बार लिख लो x। समझ में आए, तो देखो भाग 4 है, यहाँ पर घात 2 है, भाग में घातें क्या होती है, घट जाती, तो 4 से घटाओगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2 जैसे यहाँ पे लिखा है x की घात 5 लिखा है, भाग x से घात लिखा है 3 लिखा है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो यहाँ पे लिख लो x। 5 से घटाओगे 3 तो कितना बचेगा, 1 और 10 के बीच की अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्या है जो 1 से पूरी कट जाए और स्वयं से मतलब अपने आप से, वे संख्या है जो 1 से कट जाए पूरी और अपने आप से पूरी कट जाए, क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। मान भाई 1 को नहीं लेना, मतलब 1 के आगे की लेना है, और 10 को नहीं लेना, 10 के पीछे की लेना है। तो 1 के आगे कौन सी होगी अभाज्य संख्या, पहली होगी 2, फिर कौन सी होगी 3, फिर कौन सी है 4, कैसी है 4 भाज्य है, क्यों, क्योंकि 4 1 से कट रही है और अपने आप से कट रही है, 2 से कट रही है, तो कैसी संख्या हो जाएगी 4 हो जाएगी ये भाज्य। 5 कैसी है अभाज्य, क्यों, क्योंकि 1 से कट रही है और अपने आप से कट रही है और किसी से नहीं कट रही है, तो 5 इसमें लिखो। 5 के बाद में आती है 6 कैसी होगी, देखो 6 1 से कटेगी, अपने आप से कटेगी, 2 से कटेगी और 3 से कटेगी, तो कैसे होगी संख्या है भाज्य हो जाएगी। 6 के बाद में आता है 7 क्या है, 1 से कटेगी, अपने आप से और किसी से नहीं, तो कैसे होगी अभाज्य संख्या। 7 के बाद में आता है 8 कटेगा 1 से, अपने आप से, 2 से, 4 से, तो कैसी संख्या होगी भाज्य। 9 1 से कटेगी, 1 से कटेगी, स्वयं से कटेगी, 3 से कटेगी, तो कैसी होगी संख्या भाज्य। और